और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में सड़कें बनती हैं, तेज़ बारिश हो जाए तो माशाल्लाह से वहीं की वहीं बैठ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये माँ बाप तरबियत दे रहे हैं हमारे आने वाली नस्लों को। अल्लाह ने दिया है आप लोगों को, तो आप गंदे नाले के अंदर सेब बहा रहे हैं। अमीर लोग हैं, किसी गरीब का फायदा नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर तो डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम डैम बनाएंगे और उसमें वो करेंगे। तो आप लोग तो पीते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज जो व्लॉग लेकर आया हूं, सबसे पहले तो एक फ़नी व्लॉग से शुरू करता हूं। लेकिन इसके अंदर जो है ना, मैंने व्लॉग में लास्ट में बहुत ही इंडिया के लेजेंड आर्टिस्ट हैं और कुछ अरसा दराज मसलन बड़ा मेरे वक्त के ही समझ लें आर्टिस्ट हैं वो, और फ़नकार बड़े कमाल हैं। बड़ा उनका फ़न की खिदमत की है उन्होंने इंडिया में रहकर। और लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने इस उम्र में जाकर जो है ना वो बड़ी गलत बात की है पाकिस्तान के लिए। तो वो मैं ज़रा आखिर में वो आपको क्लिप दिखाऊंगा, आप मेरा व्लॉग आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्लिप ज़रा दिखाइएगा जी कि इंसान शौक में क्या करता है और उसके साथ क्या हो जाता है। झूले लेना तो हर बंदे का शौक़ है कि झूलों में बैठें और मज़े लें, लेकिन यहाँ मज़ा लेते हुए क्या हो गया जी। अच्छा, वो साथ वाले की भी पकड़ ली है, शुक्र है उसने छुड़वा लिया, नहीं तो उसकी भी पैंट ले जाता है। अपनी तो उतर ही रही है मोटू, तो अपनी पैंट तो देख नहीं रहा और बैठने का तुझे शौक आ गया। अब पता लगा कि क्यों कहते हैं कि बेल्ट बहुत ज़रूरी है, सीट बेल्ट बांधना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप झूलों में बैठकर भी जो है ना बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर बेल्ट नहीं बांधोगे तो पतलून तो नीचे होगी फिर। Oh my God। अच्छा जी, हर मुल्क तरक्की कर रहा है, ये तो मैंने ज़रा स्टार्ट मैंने कहा फ़नी उससे ले लें। हर मुल्क तरक्की कर रहा है और बड़ी खुशी होती है जब चाइना कोई ऐसी चीज़ें हमें बड़ी देखते हैं कि ये चीज़ बना दी चाइना ने, वो चीज़ बना दी चाइना ने। आप मैं बता नहीं सकता कि ऐसा शाहकार बना दिया कि पहाड़ों के अंदर सड़क बना दी उन्होंने। पहाड़ों के अंदर 450 मीटर लंबी जो है ना उन्होंने जिगजैग रोड बनाया। जिगजैग रोड दिखाइएगा पहले जी। क्या बात है जी, चाइना ये, और ये शहर का नाम है चोंगचांग, यानी चोंगचांग शहर का नाम है। ये चोंगचांग शहर है और उसके अंदर ये पहाड़ों में जिगजैग इन्होंने बना दी है। अच्छा, चाइनीज़ नाम लेने लगे हुए ना, अजीब भी लगता है। चांग चांग, चिंग पांग, यानी अजीबो चूं चा, चीना मा चूं निया, चाओ मा चूं चूं चापा मा चांग। इसका मतलब मैंने ये कहा कि मेरा व्लॉग आखिरी तक, मैंने चाइनीज़ में आपको कहा कि आखिरी टाइम देखें। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में सड़कें बनती हैं, तेज़ बारिश हो जाए तो माशाल्लाह से वहीं की वहीं बैठ जाती हैं, गिर जाती हैं। यहाँ भी सड़कें बनती हैं, तो ये तो अल्लाह ही वारस है कि हमारा साथ ऐसा क्यों होता है। और वहाँ तो होता है हर चीज़ ही पायदार, हर चीज़ ही कमाल। क्या बात है यार, ईमानदारी है। ईमानदारी से जो चीज़ें, जो मुल्क चलते हैं ईमानदारियों से और जिनमें जज्बे होते हैं, वहाँ पर चीज़ें मजबूत ही रहती हैं। यहाँ तो हमारी ऑरेंज ट्रेन बनी है तो उसकी जो एक्सीलेटर है वो हर टाइम ख़राब होती है। जब मर्ज़ी चले जाएँ आप स्टेशन के ऊपर तो वो सीढ़ियाँ दूसरी सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है और वो ख़राब होती हैं। हर रोज़ लगा होता है बोर्ड ख़राब, उसको नहीं ठीक पर कर पा रहे। करना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए इसकी तरफ भी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ चीज़ आ जाती है। छिपकली आ गई बाय द वे, तो एकदम हमने डरना है कि वो छिपकली आ गई है, ठीक है ना। कोई लाल बेग ही डिग गया तो वो की हो गया, ठीक है ना। बंदा अजीबोगरीब हालत हो जाती है उसकी। यहाँ पर क्या कमाल हो रहा है जी, देखें, ये भी चाइना का ही एक शहर है, ज़रा दिखाइएगा।
अरे क्या बात है। सुस्ताने के लिए चीता जो है वहाँ पर आया और उससे डरी नहीं है खातून। वो फैमिली कोई वहाँ ठहरी रुकी और वहाँ से वो आके वो देखने गए कि हम देखें ज़रा जानवरों को जो खुले फिरते हैं, उनको देखने के लिए गए। और वो सुस्ताने के लिए गाड़ी पर आई क्योंकि बाहर गर्मी की शिद्दत हो गई है, कुछ भी होगा समथिंग। तो वहाँ पर वो आई और उसके वो तस्वीरें बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं, डरी नहीं है उससे। तो साड़ियाँ तो औरतें इंज डरदियाँ ने कि हाय मैं मर गई, की होया है? कुछ नहीं, यहाँ से वो छिपकली चूहा गुजरा है, यहाँ से फ़लाँ चीज़ गुजरी है। अच्छा, चूहे से डर मुझे भी लगता है, मैं आपको बताऊँ, मुझे भी लगता है कि कहते चूहा जो है ना, क्योंकि चूहे का पता नहीं लगता किस टाइम किधरों दी आ जाएगा। ये चूहा जो होता है इस तरह का ही होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो पिछले दिनों 14 अगस्त पे जो पाबंदी लगा दी थी ना बाजों के ऊपर, तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी बचते रहे। हैरान कुन बात है कि हम कोई कानून बनाते हैं, हम किसी चीज़ पे पाबंदी लगाते हैं, तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करेंगे, वार्डन्स भी बेचारे क्या करेंगे। यकीन करो इतनी ड्यूटियां करते हैं, धूप में रात को भी पुलिस वाले ड्यूटियां करते हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है वो बाज नहीं आ रही होती और बाजे बजा बजा के जो है ना किस किस को पकड़ेंगे वो। लेकिन नहीं, शोर शराबा वैसे ही हुआ। आज़ादी के मौके पर जो जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई वो ज़्यादा हुई। यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बुजुर्गों का भी एहतराम ख़त्म हो गया। 14 अगस्त कैसे मनाई जा रही, दिखाइएगा। चलें जी, देखें, बड़ा अजीब सी बात है कि बुज़ुर्ग वो जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से उसको बाजे बजा बजा कर बुज़ुर्ग को तंग कर रहे हैं। यानी कि शर्म व हया ख़त्म हो गई। और ये मासूम ये बच्चे जो हैं, ये माँ बाप तरबियत दे रहे हैं हमारे आने वाली नस्लों को। ये माँ बाप की ही तरबियत होती है ना कि अब यहाँ पर आप कह दें जी गवर्नमेंट का ये मज़न कसूर है, गवर्नमेंट ने ये बच्चे पैदा किए हैं और गवर्नमेंट जो ऐसा करवा रही है, बुज़ुर्गों के साथ बेइज्जती करवा रही है, फ़लाँ करा रही है। कितनी तजलील कर रहे हैं वो बुज़ुर्ग की। जो अपने ये गली का मोहल्ले का बुज़ुर्ग होगा उसकी कर रहे हैं, उसके साथ इतनी छेड़खानी कर रहे हैं, तो घर वाले माँ बाप की क्या इज़्ज़त करेंगे ये बच्चे। तो उन माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि उन्हें बुज़ुर्ग और गली के बुज़ुर्गों का एहतराम हो और उन्हें पता लगे कि बड़े छोटे का क्या मुकाम होता है, ये पता चलना चाहिए। शर्म करें, हमने मुल्क इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था। इन बुज़ुर्गों से पूछें, जिन बुज़ुर्गों के बाजे बजा रहे हैं ना बेटा आप, उन बुज़ुर्गों से पूछें कि कितनी कुर्बानियाँ दी थी उस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हमने। बहरहाल इंसान को ना अल्लाह पाक बहुत अता करता है क्योंकि मालिक बड़ा गफूर और रहीम है। जिस तरह से उसने ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई हैं, तो इसमें से कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसी तरह निज़ाम एक कुदरत है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। लेकिन उसने ये कहा है कि छोटे और बड़े में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इतना दे दिया जाता है कि वो बजाय किसी की मदद करने के, पहले तरह वीडियो दिखाइएगा। हंसने वाली बात तो नहीं है, बड़ी दर्दनाक बात है ये और बड़ी अफसोसनाक बात है। इतना सेब तो मंडी से नहीं निकलता जितना अमीरों के घरों से निकल रहा है कि अमीर लोग हैं किसी गरीब का फ़ायदा नहीं करेंगे। अल्लाह ने दिया है आप लोगों को, तो आप गंदे नाले के अंदर सेब बहा रहे हैं। यार यहाँ तो गरीब आदमी को डॉक्टर लेकर देता ना आपने सेब खाने हैं, तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि यार मैं सेब लियावां कि घर दा राशन लियावां, क्या करूं मैं। यानी वो 10 बार सोचता है इस बात को। और आपको लोगों, आप लीड क्लास लोग हैं, आपको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो मैं कहीं पढ़ा था मैंने ज़िंदगी में ना, फर्स्ट टाइम मेरे बुज़ुर्गों ने पता नहीं मुझे बात सुनाई कि काफरों से पूछा अल्लाह ताला ने कि क्या चाहिए तुम्हें, उन्होंने कहा जी दौलत और पैसा और हुस्न, तो सब कुछ दे दिया। लेकिन मुसलमानों को हमेशा ईमान अल्लाह पाक ने, उन्होंने ईमान मांगा और ईमान अल्लाह पाक ने अता किया। तो जो सच्चा और खरा मुसलमान है, जो सरातन मुस्तकीम पे है, वो तो मेरे ख़्याल से उसके पास ईमान की दौलत है और वो अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखता है। और जो ईमान से हट चुका है, रब से दूर है, वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मथन चक्रवर्ती, इतनी घटिया बात उन्होंने की है। ज़रा पहले वो क्लिप दिखाएं जी। कि पाकिस्तान का आवाम जो है
वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। देखी जी आपने ये वीडियो, ये मैं इसको ना, इसमें वो जो बकवास कर रहे हैं मतन चक्रवर्ती, जो बकवास की है उन्होंने बीच में उन्होंने कि, और उस पर वो भी ठीक है, सोशल मीडिया ने बीप लगा दिया उसके ऊपर, और कह रहे हैं कि हम जो है, बड़ी शर्मनाक बात है। मैं क्या कहूँ कि आप आर्टिस्ट भी हैं, मैं एज ए एक्टर भी आपकी वो सोचता हूँ कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपने घटिया तरीन बात कर दी। इसलिए कर दी है कि आप चले ही घटिया जमात के अंदर गए हैं। मोदी जैसा घटिया इंसान है जिसकी छत्र छाया में आज आप पल रहे हैं। मथन साहब, आप भूल गए, लोग आपको दादा, इतना नाम आपका दुनिया वर्ल्ड में, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, ईसाई क्या, हर बंदा आपका फैन है, हर बंदा आपका फैन है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम डैम बनाएंगे और उसमें वो करेंगे। तो आप लोग तो पीते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी ये बात। मैं समझता हूँ एज ए आर्टिस्ट, मुझे ना, मैं आप क्या करूँ, आपकी फिल्में भी मैंने बड़ी देखी और मैं बड़ा लाइक भी करता रहा आपको। क्या आप मतन चक्रवर्ती यार, क्या बात है। आया मैं डिस्को डांसर जब आपकी वो आई और पाकिस्तान में बड़ी पसंद की गई और बड़े लोग पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे फ़ैन हैं आपके, और आज आप मोदी के साए में चले गए हैं और मोदी जैसी बातें करने लग गए हैं। क्या मत बज गई आपकी मसन इस उम्र के अंदर जाकर। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सारे फनकार, यार हम फनकार लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों से हटना चाहिए। फनकारों का क्या काम है ऐसी बातें करना। कुछ शर्म करें। मोदी को तो शर्म नहीं आएगी, वो तो घटिया तरीन आदमी है और उसको तो शर्म आनी नहीं, लेकिन आपने भी घटिया तरीन बात कर दी है और इससे कई लोगों का दिल टूटा होगा और बहुत सारे लोग आपको बददुआएं दे रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग आपको गालियां दे रहे होंगे इसके बाद, और आपकी क्या इज्जत रहेगी होगी। और शर्म आनी चाहिए। मैं भी आपको कह रहा हूँ, मैं उस लेवल का नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भी एक एक्टर हूं और मैं आर्टिस्ट हूं और मैंने आर्टिस्ट एज ए फन की मैं कदर करता हूं, लेकिन आप एज ए इंसान बहुत गंदे निकले, बहुत ही घटिया निकले और आपने इतनी बकवास की। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हमारा मुल्क का आप कुछ नहीं कर सकते, आप जेहन में रखिए। ना हमारी कौम का कुछ कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी कौम का कुछ कर सकते हैं, ना पाकिस्तान का कुछ कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी आर्मी का कुछ कर सकते हैं। आप बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल थे, बुज़दिल हैं, बुज़दिल रहेंगे। आपको नहीं पता कि आप बुज़दिल हैं, क्योंकि बुज़दिल की जमात में आप, वो बुज़दिल आदमी है मोदी। संदूर कैसा वाड़ के रख दिया तुम्हारे अंदर, वापसी ही संदूर आपके अंदर वाड़ दिया हमने, नासों में से भी दे दिया और नीचे से ऊपर से हर जगह से आपके अंदर वो संदूर वाड़ा है हमने। आपको नजर आया ना ये कैसा संदूर किया आपको। शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, क्योंकि ये मुल्क की बुनियाद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाक आर्मी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और कैमरामैन अस्कर साहब भी आपके साथ है।